हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं डेस्क। फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। और हमारे रेगुलर वीडियो देखा कीजिए। हम रोज़ एक स्ट्रक्चर बताते हैं अपने वीडियो में, हर एक वीडियो में अलग अलग स्ट्रक्चर बताते हैं। उस स्ट्रक्चर को आप समझते जाइए, याद रखिए और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस क्रिएट करके उसकी प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मैं ये काम कर लूँगा, मैं इंग्लिश बोल लूँगा, वे लोग कार चला लेंगे, वह छत पर से कूद लेगा, मैं तैर लूँगा, मेरा भाई गीत गा लेगा। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं यह काम कर लूँगा, आई विल डू दिस वर्क, या कुछ और, वह तैर लेगा, ही विल स्विम, या कुछ और। क्या होगा इसका सही इंग्लिश? तो चलिए फिर हम आज इसी तरह के सेंटेंसेस का कन्फ्यूज़न दूर करते हैं कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आए कि वह नदी में तैर लेगा, मैं बाइक चला लूँगा, वह साइकिल चला लेगा, वे लोग पेड़ पर चढ़ लेंगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? फ्रेंड्स, इसका सेंस समझिए। सेंस, व्हाट इज सेंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? वेरी इजी। कि मैं यह काम कर लूँगा, इस सेंटेंस से क्या दर्शाया जा रहा है, क्या शो किया जा रहा है कि मेरे पास कैपेबिलिटी है इस काम को करने की, मेरे पास इस काम को करने की क्षमता है। वह नदी में तैर लेगा, मतलब उसके पास क्षमता है नदी में तैरने की, यानी वो नदी में तैर लेगा। तो जब भी किसी की क्षमता बताई जाती है, कैपेबिलिटी बताई जाती है, एबिलिटी बताई जाती है, तब वहाँ पर आँख बंद करके कैन का इस्तेमाल कर डालिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर क्या सोचना है? मैं यह काम कर लूँगा, यानी कि ये मैं अपनी क्षमता बता रहा हूँ, कैपेबिलिटी बता रहा हूँ कि मैं ये काम कर लूँगा। आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर आई विल डू दिस वर्क नहीं होगा। वह नदी में तैर लेगा, मीन्स उसकी कैपेबिलिटी बताई जा रही है, उसकी क्षमता बताई जा रही है कि वो नदी में तैर सकता है, उसके पास क्षमता है नदी में तैरने की, यानी वो तैरना जानता है। ही कैन विन इन द रिवर, ही विल स्विम इन द रिवर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, वे लोग कार चला लेंगे, यानी कि उनके पास क्षमता है कार चलाने की, वो कार चलाना अच्छी तरह से जानते हैं। दे कैन ड्राइव कार, मैं पेड़ पर चढ़ लूँगा, यानी मेरे पास कैपेबिलिटी है पेड़ पर चढ़ने की, तो आई विल क्लाइंब अप द ट्री नहीं बोलेंगे, आई कैन क्लाइंब अप द ट्री। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें लास्ट में गा गे गी आ रहा है, तो उनको बताया गया है, पढ़ाया गया है, वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि जब भी सेंटेंस के अंत में गा गे गी हो तो उसको हम फ्यूचर समझेंगे और उसमें शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे। बट ये भी साथ साथ पढ़ाना ज़रूरी है, ये भी बताना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को और सीखने वाले को कि सेंटेंस का सेंस भी देखना ज़रूरी है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज कभी ग्रामर के बेस पर नहीं बोली जाती। ओके फ्रेंड्स, जब आपको लैंग्वेज बोलना आ जाए तब आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत होती है। जब आपको कोई भी भाषा बोलने आ जाए तब आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत होती है। उसमें कहाँ गलती हो रही है, कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, वो सब सुधारने के लिए। बट सबसे पहले ज़रूरी है कि भाषा बोलने तो आए, तो आप कभी भी ग्रामर के पीछे मत भागिए, वरना आप इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख पाएंगे, कोई भी लैंग्वेज आप नहीं सीख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें अपनी कैपेबिलिटी बताई जाए, अपनी क्षमता बताई जाए, या किसी की भी क्षमता को बताई जाए, तो उस सेंटेंस को हम कैन लगा कर बनाते हैं। सेंटेंस चाहे किसी भी तरह से बोला जाए हिंदी में या किसी भी तरह से लिखा जाए, लेकिन अगर उसका सेंस ये बता रहा है कि बंदे की वहाँ पर कैपेबिलिटी बताई जा रही है, तो वहाँ पर आँख बंद करके कैन का इस्तेमाल कर दीजिए। ओके, जैसे वह अंग्रेजी में लिख लेगा, ही कैन राइट इन इंग्लिश, वह हिंदी बोल लेगा, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप
अगर कभी भी आपके सामने आए, आपके जहन में आए, बोलने का मौका आए, इस तरह के सेंटेंस नज़र आए, तो आप समझ जाना है कि ये किसी की भी कैपेबिलिटी बताई जा रही है, क्षमता बताई जा रही है, और एक कैन से बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है कि आज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके जहन में, और आगे से आप इसको बोलने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं घबराएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।